हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इरा हाजिरा। आई नो कि हाँ, बहुत लंबे टाइम बाद कोई वीडियो आ रही है चैनल पे, पर मैं कुछ एक्साइटिंग कर नहीं रही थी, तो मैं ब्लॉग्स बना नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करते चैनल पे। ये बैकग्राउंड साउंड्स, ये वो। तो मैंने सोचा कि आज चैनल पे कुछ अलग करते हैं, तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ मीम्स पे। तो मैंने एक नई इंस्टा आईडी बनाई है सबसे पहले तो, क्योंकि मेरी जो फीड है वो कुछ अलग लेवल की है, अजीब क्रिंज आता है उसमें, तो इसलिए मैं उस पर रिएक्ट नहीं कर सकती। तो मैंने एक नई इंस्टा आईडी बनाई है और उस पर टॉप 10 या 12 जो भी रील्स आएंगे हम उस पर रिएक्ट करेंगे। तो देखते हैं रील्स को। नाउ स्टार्ट। ओह, सबसे पहले मैं आपको आज किसी से इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो कि मेरे पास 7-8 सालों से है और वो एकदम मेरा फेवरेट है। तो मीट दिस, और ये क्यूट सा बियर है। इसका अभी तक मैंने कोई नाम नहीं रखा, तो कोई कमेंट में नाम नहीं पूछेगा, और अगर आप कोई अच्छा नाम सजेस्ट कर सकते हैं इसके लिए तो आप कर दो, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं रख भी लूँगी। तो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई एवरीथिंग। इसको मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ 7-8 सालों से। तो हाँ, अब मैं जब भी किसी मीम्स पे रिएक्ट करूँगी या कोई भी ऐसा रिएक्शन वाला वीडियो आएगा तो उसमें ये आपको ज़रूर दिख जाएगा, क्योंकि ये क्यूटू सा मेरे साथ रहता है हमेशा। और ब्लॉग में तो हर जगह मैं इसको कैरी कर नहीं सकती, तो ये आपको नहीं दिखता होगा, और अभी तक मैंने शायद दिखाया भी नहीं है ब्लॉग में, बट इस रिएक्शन वीडियो में और इसकी जितनी भी सीरीज़ आएगी, जो भी रिएक्शन वीडियोज़ की, उस सब में ये आपको ज़रूर दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रील। या लोगों को डिस्टर्ब ना हो इसके लिए ईयरफोन लगाना पड़ जाता है। बाल सही कर लो जरा सा। और ये भी देखेगा हमारे साथ आज, ये भी अपना रिएक्शन देगा। बीटीएस को गे बोलने वाले लड़के। ओ, बीटीएस ने आर्मी ज्वाइन कर ली है। तो बीटीएस का तो जितना कि मुझे पता है, मैं भी बीटीएस को उतना फॉलो नहीं करती हूँ, बट जितना मुझे पता है कि बीटीएस आर्मी ने अभी आर्मी ज्वाइन, रियल वाली आर्मी ज्वाइन कर ली है। बीटीएस ने अभी रियल वाली आर्मी ज्वाइन कर ली है। और जो कुछ इंडियन बॉयज़ हैं जो मेकअप करके घूमते हैं, वो सही में खुद ही, उनको मैं बोलना नहीं चाहती, मेरी फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसी बातें बोलती हूँ उनके लिए कि वैसे तो बीटीएस हाँ ठीक है, मुझे भी क्यूट से लगते हैं, पर मुझे सब एक जैसे लगते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कौन सा ये जुंगकुक है, कौन सा टेयुंग है। आई एम सॉरी बीटीएस आर्मी अगर मैंने गलत नाम ले लिया हो तो, क्योंकि मुझे उनके नाम नहीं पता। हाँ, बट सब क्यूट से तो लगते हैं मुझे। पर इंडिया में जो लड़कियाँ मेकअप करके घूमते हैं, उनसे क्या ही बोलूँ मैं, वो मुझे बहुत ही अजीब दिखते हैं। तो अब आया सेकेंड मीम, ये भी बीटीएस का। यू सेड वाइब, आई हर्ड बीटीएस। अंबर पे बिजली खड़के, ओ प्रिंसेस, मैं तुझ पे आज गिरा, बाहों में ये चुनरी तुझे ही जा रहा है। वाइब तो है भाई, वीडियो में वाइब थी। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मी मतलब कि अगर मुझे कोई खुद के बारे में बोलने को बोले, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन टेल मी अबाउट समथिंग बीटीएस, तो उनके पास इतनी बड़ी लिस्ट आ जाती। ये बात एकदम सच है। मेरी एक फ्रेंड है जिसको बीटीएस बहुत पसंद है, वो एक्चुअली बीटीएस आर्मी में है। तो उससे अगर आप कुछ भी पूछो बीटीएस के बारे में, वो 1 घंटा कंटिन्यूअसली आपसे बात कर सकती है, सिर्फ एक टॉपिक पे। वो टॉपिक है बीटीएस। और मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं भी हाँ करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी उल्टा बोला, वो मुझे ऐसा रोस्ट करती है। उसके बाद मैं भी बोलती हूँ हाँ ठीक है बेटा, तू जो कह रही है सब सही कह रही है। तो डरना पड़ता है बीटीएस आर्मी से। भाई मुझे पसंद है बीटीएस, मैं ऐसे कुछ बुरा नहीं बोल रही। द एग्ज़ाम इज़ ईजी, एग्ज़ाम ईजी हो सकता है। हु इज़ किम इन बीटीएस? ऑप्शन है ABC। मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ABC ज़रूर बताना है। मी हैप्पीली सिंगिंग
BTS song in public, but I sang most of the lyrics wrong. ये मैं करती हूँ। मैं BTS के वैसे तो मुझे गाने नहीं आते, बट जो मेरी फ्रेंड है उसकी वजह से मुझे 1-2 गाने का पता है और मैं उसको गाती हूँ, और वो गलत ही गाती हूँ, मैं कभी सही नहीं गाती। देन आई रियलाइज दे डोंट नो आई वॉज सिंगिंग रॉन्ग। भाई किसको पता है, मतलब ऐसे BTS के फ़ैन तो बहुत सारे हैं, पर जिनको मैं जानती हूँ उनमें से 1-2 ही है जो BTS का फ़ैन है, और उनके सामने आप गलत गाते हो तो वो तो पकड़ लेते हैं कि तेरी ये लिरिक्स गलत है, यहाँ पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट दूसरे लोगों के सामने गाओ, लोग बोलते क्या है, क्या बकरी है, उनको कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये वाला सीन हो जाता है, और मुझे भी कुछ समझ नहीं आता, लोग गलत भी गा के चले जाते, तो आई विल वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया। बस गाने में वाइब होनी चाहिए यार, लिरिक्स को कौन देखता है। दे सेड पिक्चर डोंट स्पीक, बट BTS आर्मी कैन हियर दिस पिक्चर सो लाउडली। ओ भाई, मतलब BTS, अगर आप BTS आर्मी हो और आपको पता है कि ये पिक्चर के थ्रू क्या बोलना चाह रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, और पता नहीं मेरी आईडी में सिर्फ BTS के ही मीम्स क्यों आ रहे हैं। मैंने नई आईडी खोली है और उसमें सिर्फ BTS के मीम्स आ रहे, सिर्फ। चलो, द पर्सन हु सेट्स द अलार्म एवरीवन अराउंड द पर्सन। ये मैं करती हूँ। मैं रोज़ अलार्म लगाती हूँ 6 बजे का, और मैं उठती हूँ 7 बजे, 7:30 बजे, और मेरी रूममेट परेशान होती रहती है अलार्म से। तो द पर्सन हु सेट्स द अलार्म एवरीवन अराउंड द पर्सन, जो अलार्म सेट करता है वो तो सोते रहता है मेरे जैसा, पर अगल बगल वाले सारे जग जाते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं और मेरी बहन हर रोज़ अलार्म सेट करके सो जाते थे, और हमारे अलार्म से, क्योंकि मोबाइल का वॉल्यूम बहुत तेज़ था, तो पड़ोसी उठ जाते थे। और एक दिन वो आंटी हमें कह रही है कि तुम लोग अलार्म मत लगाया करो, तुम्हारी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और हमारा रूम पास में ही था, मतलब खिड़की हम दोनों की सामने ही थी, तो इस वजह से उनको भी आवाज़ आती थी। तो उन्होंने कहा है कि अलार्म मत लगाया करो, तुम्हारे अलार्म से तुम नहीं उठती, हम उठ जाते हैं। और हम अलार्म लगाते थे 4 बजे से कंटिन्यूसली, वो 6 बजे तक बजता था, और हम उठते थे 7 बजे। मुझे समझ नहीं आता हमें क्यों नहीं पता चलता अलार्म बज रहा है, हमारे रूम में बज रहा है, हमें नहीं पता चलता, लोगों को पता चल जाता है। कैसी नींद सोते हैं। कश्मीर किसका है? मोस्ट लॉजिकल पर्सन इन पाकिस्तान। कश्मीरियों का। कश्मीर किसका है? कश्मीर हम तो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का। इसने नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का किधर से हो गया? किधर से हो गया? इंडिया का कश्मीर है, इंडिया की फौज उधर है या पाकिस्तान की फौज उधर है? नहीं, कश्मीर तो 2 हिस्सों में ना, 30% हमारे पास है, 60% जो है इंडिया के पास है। नहीं, 10% चाइना के पास। नहीं, इंडिया भाई सही बात कहा। पहली बार किसी बंदे ने सही कहा है कि ऑफ कोर्स यार, कश्मीर तो इंडिया का ही है। अब इंडिया की फौज है तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है, पर तुम्हारा होगा नहीं कभी। अभी भी कश्मीर हमारा है, कल को भी कश्मीर हमारा ही होगा। इंडिया वालों का ही। आप सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं। कश्मीर इंडिया वालों का ही है। जो सब हालात है ना पाकिस्तान के, जो अपना रोटी नहीं पूरी हो रही तो कश्मीर लेने के किधर जाएंगे वो? जब आपको भी सच पता है, हमें भी सच पता है, फिर हम क्यों नारा लगाते हैं कि कश्मीर हमारा है? वह हम पागल हैं। ये मुझे पता करना है, ये वीडियो रियल में पाकिस्तान का है या इंडिया के किसी मुस्लिम ने ये बोला है, क्योंकि पाकिस्तान में से हो भी सकता है कि पाकिस्तान वाले भाई क्या ही लोग हैं, वो कुछ भी बकते हैं, कुछ भी। मैंने देखी जितनी भी पाकिस्तानियों की वीडियो देखी, अजीब सी ही देखी है। वो कह रहे हम पागल है इसलिए हम बकते हो। ये रियली भाई तुम पागल हो, तुम इसलिए बकते हो कि कश्मीर पाकिस्तान का। भाई कश्मीर हमारा है, ठीक है, और हमारा ही होने वाला है, इन फ्यूचर भी रहेगा भी हमारा। कश्मीर हमारा है, तुम लोग बस बोल सकते हो कि तुम्हारा है, मिलेगा नहीं कभी भी तुम्हें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बोल थैंक यू, बोल चल। ये भी इसका हाथ नहीं पहुंच रहा, ये भी आपको कह रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आई हो, और ऑफ कोर्स इतना एंड तक आए हो, तो वीडियो तो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर तुम्हें आते हैं तो उनका आंसर कमेंट में दे देना, क्योंकि उनका आंसर मुझे भी नहीं पता, तो मुझे जानना है, तो तुम लोग बता देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।